विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ककरी परियोजना के मेन गेट पर खड़ा हूँ और मैं चाहूँगा आज विद्यालय के भीतर के परिदृश्य का भ्रमण करूँ और बताऊँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विद्यालय काफ़ी बृहद है और आश्चर्य की बात कि कक्षाएं सभी चल रही हैं और विद्यार्थी बाहर नहीं देखे जा सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं दिख रहा है। विद्यालय के पास अति विशाल प्रांगण है जहाँ पे हर प्रकार के खेलकूद अन्य एक्टिविटीज़ कराए जाते रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि कक्षाओं में जाऊँ, लेकिन संभवतः बिना परमिशन के कक्षाओं में नहीं जाने दिया जा सकता है, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ और कुछ जानकारी हासिल करूँ। धन्यवाद। सकते हैं विद्यालय के पास उत्तम कोटि की बागवानी है और वास्तव में इनको देख के मन गदगद हो जाता है। नाना प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प, पत्तियाँ हरी भरी, निश्चित ही विद्यालय की छटा में चार चांद लगाने का प्रयास करते हैं और विद्यार्थियों का प्लस स्टाफ का सभी का मन अपनी तरफ बरबस आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। सकते हैं कि यहाँ मेधावी अथवा गौरवशाली विद्यार्थियों के चित्र प्लस उनके ऑनरेबल पोस्ट लिखे हुए हैं। निश्चित ही ये विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और अब मैं चाहूँगा कि आपको प्रधानाचार्य से मिलाने का प्रयास करूँ। हाँ, तो अब हम विद्यालय में आदरणीय प्रधानाचार्य जी के साथ आ चुके हैं। प्रधानाचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आप श्रीमान सुभाष चंद्र त्रिपाठी इस समय विद्यालय के रनिंग प्रिंसिपल हैं, जिनके देखरेख में विद्यालय ने काफ़ी उन्नति किया है और आपके पास इन विद्यालयों में काम करने का लगभग 4 दशक से प्रधानाचार्य जी 35 वर्ष, यस 4 दशक से अधिक अनुभव है और मैं चाहूँगा कि प्रधानाचार्य जी विद्यालय के बारे में कुछ बताएं कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं कब से प्रारंभ हो रही हैं, प्रैक्टिकल कब से हो रहे हैं वगैरह। आदरणीय प्रधानाचार्य। धन्यवाद। 18 फरवरी से विश्व की सबसे बड़ी संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। हमारे स्टूडेंट भैया बहन पूर्ण रूप से तैयार हैं, स्टाफ लगा हुआ है। यहाँ तक कि प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में जागरण से लेकर दिन भर की पूरी गतिविधि, विद्यालय में टीचिंग करना, मेधावी बच्चों को अलग पढ़ाना, जो रिमेडियल क्लास है, कमज़ोर बच्चे हैं, औसत बच्चे हैं, उनको अलग से उनका शिक्षण करना, कुल मिलाकर बेहतर परीक्षा परिणाम आवे, वह जीवन में हर क्षेत्र में सार्थक हो, ऐसा हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है और हमारी तरफ से भी ये सत्प्रयास होता है कि स्टाफ को पूर्ण रूप से हम मोटिवेट करके, उनको उत्साहित करके, बच्चों को, भैया बहनों को उत्साहित करके एक अच्छा बेहतर परिणाम आवे, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस समय प्रथम चरण का प्रारंभ है, द्वितीय चरण का 2 से 9 फरवरी तक है। द्वितीय चरण में हमारे बच्चों का प्रायोगिक परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकन जो हाई स्कूल का है वह चल रहा है, प्रैक्टिकल भी इसमें हो रहे हैं। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वह सभी 2 के बाद से या 2 से प्रारंभ करेंगे। उसके लिए पूर्ण तैयारी है कि प्रायोगिक और लिखित दोनों में हमारे जो भैया बहन है, स्टूडेंट हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस दें, इसके लिए हम लोग पूरा सतत प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य, जैसा हम लोग अभी गैलरी में देख रहे थे, बहुत सारे मेधावी बच्चे जो भारत सरकार की सेवा में लगे हुए हैं, लंबी श्रृंखला है इनकी, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। थोड़ा हमें बताएं कि इनकी तैयारी आप किस प्रकार करते हैं कि ये ऐसे उच्च पदों पे पहुंच जाते हैं। नीट में, मेडिकल में और सिविल सर्विसेज में हमने देखा बहुत सी लिस्ट लगी हुई है, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो सभी विद्वान लर्नेड हैं
और सदैव हमारे भैया बहनों के भविष्य संवारने में लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर गैलरी में जो आप देखें कि कहीं एम्स में डॉक्टर है, MBBS, MD, MS, BHU में है, आदि आदि स्थानों पर सक्सेस होकर प्रत्येक वर्ष इधर नीट में, IIT, JEE में, इन सब में उनका परफॉर्मेंस रहता है। सिविल सर्विस में भी काफ़ी सफलता मिली है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारे स्टूडेंट वह बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सफलता भी मिलती है। ये सारा श्रेय हमारे स्टाफ पर जाता है, जो बच्चों के साथ, हमारे भैया बहनों के साथ निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से लगे रहते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और बच्चे भी हमारे सब अच्छे ढंग से लर्निंग करके वहाँ तक सफल हो रहे हैं। देश समाज की सेवा करना ये हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ककरी परियोजना सोनभद्र वह सदैव अपने भैया बहनों के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से सतत लगा हुआ है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी स्वयं द्वादश की कक्षाओं में हिंदी पढ़ाते हैं और विषय की अच्छी जानकारी है। हम चाहेंगे कि प्रधानाचार्य जी कुछ हमारे बच्चों को हिंदी के बारे में टिप्स दें ताकि वे बोर्ड में अच्छे नंबर पाने का प्रयास करें। प्रधानाचार्य जी। प्रायः देखने को मिलता है कि साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसी में लगे रहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब तक समग्र विषय का संतुलन नहीं रहेगा तब तक वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हम सभी लगे रहते हैं। मैं स्वयं इंटर फाइनल के भैया बहनों को हिंदी पढ़ाता हूँ, 2 बेला लेता हूँ। उसमें जिस प्रकार से पेपर आते हैं, पहले तो थारो स्टडी, उसके बाद जो पेपर का प्रारूप है उस प्रारूप के आधार पर फिर हम तैयारी कराते हैं। अनसॉल्व पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, अपने से भी हम लोग उन प्रश्नों को सेटिंग करके तैयारी में लगे रहते हैं। इतना अभ्यास करा दिया जाता है कि कहीं से भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य साहित्य का इतिहास है, इतना व्यापक है कि अगर उपाधि दी जाए कि समुद्र की तरह है, जैसे अथाह जल उसमें है, ठीक उसी प्रकार से है। लेकिन इतना हमारे स्टूडेंट अभ्यास कर लेते हैं कि उसमें भी कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती है और पूरे पाठ्यक्रम को थारो स्टडी करके अच्छा अंक लाने का वह उद्देश्य रखते हैं। और केवल अंक ही लाने का उद्देश्य नहीं, साहित्य में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, एक आदर्श आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल कैसे हम नागरिक बन सकते हैं, वो सारे उन साहित्य के माध्यम से यह माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बोर्ड का गठन है वह बच्चों को मोटिवेट करने में अपनी पूरी भूमिका निभाया है। उसी के आधार पर हम पाठ्यक्रम को लेकर चलते हैं। हर पाठ का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है बच्चों को पढ़ाने का। उस उद्देश्य में हम ये अपने आप को संतुष्ट पाते हैं कि निश्चित रूप से ये हमारे भैया बहन उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे और जिस उद्देश्य से वह पाठ्यक्रम है शैक्षिक जगत में वो अपना परचम लहराएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी से हम लोग बहुमूल्य जानकारी ले रहे हैं। हम आभारी हैं कि आपने हमें अपना समय दिया। प्रधानाचार्य जी से निवेदन है कि थोड़ा बताएं कि ये बच्चे जो अनसॉल्व्ड वगैरह करते हैं, श्योर सीरीज वगैरह करते हैं, इनसे इनको लाभ है, यदि है तो कितना है, थोड़ा हमें ज्ञान देने का कष्ट करें। निश्चित रूप से आपका प्रश्न समीचीन है, लाजमी है कि अनसॉल्व्ड पेपर, क्वेश्चन बैंक तमाम ये सब निकलते रहते हैं
क्या यह उपयोगी है? तो जहाँ थारो स्टडी हो रही है ठीक है, वहाँ तो सब बच्चे तैयार हैं। कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रम पूरा दोहरा भी नहीं पाते हैं। किसी प्रकार से एक प्रकार से वो एक बार पढ़ा लिए उसके बाद वो संभव नहीं हो पाता है। हम लोग तो एक्स्ट्रा क्लास ले करके, विद्या भारती का विद्यालय है, हम लोगों को भी ये रहता है कि अधिक से अधिक हम लोग अच्छा करें। उसके नाते एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम लोग दोहरा भी लेते हैं, आगे भी पुनरावृत्ति करते हैं। तो इसके बाद भी अनसॉल्व पेपर की महत्ता है। प्रश्न हम तैयार कर लिए तो निश्चित रूप से उत्तर भी तैयार हो जाएगा। जैसे विज्ञान में कहा गया कि यदि हम समस्या उत्पन्न करने में, समस्या प्रॉब्लम को क्रिएट करने में यदि हम सफल हो गए तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। विज्ञान के चरण में है भी समस्या, उसके बाद फिर समाधान आता है। तो निश्चित रूप से जो पाठ्यक्रम में क्वेश्चन बैंक आदि जो विकल्प दिए गए हैं वह बच्चों के उपयोगी है और एक मॉडल, एक नमूना, एक तरीका मालूम हो जाता है छात्रों को किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और इसके लिए हम माइंड मेकअप अपना किए रहे, पूरी तैयारी किए रहे, तो यह सार्थक है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। जैसा कि हम जानते हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने कई स्थानों पे बोर्ड परीक्षा संचालन कराया है और विद्या भारती में लंबा अनुभव है, प्रशासनिक सेवाओं की जानकारी है। अगर प्रशासनिक सेवाओं का आदि विश्वकर्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं चाहूँगा प्रधानाचार्य जी थोड़ा आप बताएं, जो हमारे दर्शक हैं, ये बच्चे अगर परीक्षा भवन की तरफ जा रहे हैं तो इनको प्रिकॉशंस क्या क्या करनी चाहिए, कुछ सावधानियाँ बताने कष्ट करें। धन्यवाद गुप्ता जी, आपका प्रश्न यह बहुत ही उपयुक्त है कि स्टूडेंट जो भैया बहन है, परीक्षार्थी है, परीक्षा के नाम पर वह असंतुलित हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम कूल माइंड, धैर्य के साथ परीक्षा को ये मान कर चलना चाहिए कि हमको अच्छा करने का एक अवसर मिला है और इस अवसर को हम गंवाएं न। धैर्य धारण करके कूल माइंड रहते हुए उस परीक्षा को हम फेस करें, अच्छे ढंग से पेपर को पढ़ें और अच्छे ढंग से उसमें लिखें। यदि हम असंयमित हो गए, असंतुलित हो गए तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा। जीत उसी की होती है, मंजिल वही प्राप्त करता है जो धैर्य के साथ निडर होकर के अपने बुद्धिलब्धि के आधार पर, क्लास शिक्षण के आधार पर, स्वाध्याय जो किया है उसके आधार पर अपने गार्जियन, माता पिता, शिक्षक या और कहीं से जो वह इस ज्ञान को प्राप्त किया है, इस विधा को प्राप्त किया है, उसके आधार पर चले तो निश्चित रूप से उसका जो परीक्षा देने का समय है वो आसानी से अच्छा परिणाम लेकर आएगा। इसलिए संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। डरना नहीं चाहिए। परीक्षा जीवन में हर पग पर परीक्षा है, तो परीक्षा से डर कर हम कहाँ भागेंगे। हमारे लिए परीक्षा है, हम उसको स्वागत करें और एक उसको हम गले लगाएं और यही मानकर कि परमात्मा ने हमें अवसर दिया है, हम उसको सुअवसर में बदलें। संतुलित होकर धैर्य धारण करते हुए जितना हमने पढ़ा है, तैयारी किया है, उसके आधार पर बढ़िया से लिखें, जिससे कि अगला जो परीक्षक है, एग्जामिनर है, वह प्रभावित होकर के हमें पूर्णांक की तरफ नंबर दे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम संतुलित रहेंगे, संयमित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन किए रहेंगे, एक भी प्रश्न छूटे न, सभी प्रश्नों का एकदम सम्यक उत्तर देते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से
परिणाम सार्थक आएगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का बहुत समय हमने लिया, मात्र 2 मिनट और लेना चाहूँगा आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि एक माली अपने बाग की अच्छी जानकारी रखता है, किसान को खेत की पकड़ है, तो उसी प्रकार विद्यालय के बच्चों का पठन पाठन, रिजल्ट, परफॉर्मेंस आदि की जानकारी एक कुशल प्रधानाचार्य को रहती है। मैं चाहूँगा प्रधानाचार्य जी बताएं कि इस वर्ष जो हाई स्कूल 10th 12th में बच्चे बैठने वाले हैं, इनका रिजल्ट प्रतिशत, टैलेंट, कॉन्फिडेंस कितना अधिक जाने वाला है, थोड़ा मार्गदर्शन दें। वेरी गुड गुप्ता जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। निश्चित रूप से हमें यह आभास है और हम पूर्ण कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं अपने स्टाफ के बल पर, अपने भैया बहनों के बल पर स्टूडेंट जो परीक्षार्थी हैं इतना परिश्रम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वह जिला में अपना परचम लहराएंगे। आगे भी परिणाम अच्छा आ सकता है, नहीं तो जिले में तो उनका परचम लहराएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ये विद्यालय परिचय का मोहताज नहीं है। विगत वर्षों में जिले में, प्रदेश में अच्छे रैंक यहाँ के स्टूडेंट लाए हैं, हर क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। तो इस बार अंतरात्मा की ये आवाज़ है कि भैया बहन लगे हैं, परिणाम बेहतर आएगा। जिले में स्थान निश्चित रूप से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में आने वाला है। इसके लिए हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। नमस्कार। थैंक यू। हाँ, तो अभी हम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ककरी के आदरणीय प्रधानाचार्य जी मिस्टर सुभाष चंद्र त्रिपाठी से बात कर रहे थे, जिन्होंने विद्यालय की वर्ड IBU की अच्छी जानकारी दी और हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पर है। इस बार इंटर हाई स्कूल में अभूतपूर्व अच्छे अंक आने वाले हैं। ईश्वर इन्हें इस काम में सहयोग प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड आफ्टरनून, धन्यवाद।